हरे कृष्णा। मिथुन राशि वालों, कैसे हैं आप सब। अगस्त के महीने के बाद अब दिसंबर के महीने में कुछ बड़ा और खास होने जा रहा है मिथुन राशि के जीवन में। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सप्तम भाव यानी कि पति और पत्नी का भाव कैसा रहेगा, प्रेम का संबंध कैसा रहेगा, आजीविका, नौकरी, व्यापार कैसा रहने वाला है, और मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन सा मूलांक दिसंबर के महीने में शुभ रहेगा, दिसंबर के महीने की कौन सी तारीख इतनी आकर्षक और प्रभावशाली रहेगी कि उन तारीखों में आप अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स कंप्लीट कर पाएंगे। इन सारे विषयों का लेखा जोखा मैं दूंगा। और अब तक आपके जीवन में जो समस्या चली आ रही है उस समस्या का एक छोटा सा महामंत्र, गुरु मंत्र, दिव्य चमत्कारी उपाय मैं आज के कार्यक्रम के अंत में बतलाने वाला। तो आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी विषय मिस ना हो जाए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और मैं बतला रहा हूं मिथुन राशि के जातकों का मासिक राशिफल दिसंबर के महीने के लिए। यदि आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है अथवा नाम के अक्षर से भी आप मिथुन राशि के हैं तो ये राशिफल देख सकते हैं। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे रोचक ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। यदि इनके अतिरिक्त आपके मन में अपने व्यक्तिगत विषयों को जानने की कोई इच्छा है तो आप मुझसे टेलीफोनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ करके अपने जीवन के संबंध में ज्योतिषीय आध्यात्मिक परामर्श ले सकते हैं। आइए अब एक बार अपने विषय पर आते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लें मिथुन राशि के जीवन के स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना ही आवश्यक है। इसका विचार हम आपकी कुंडली के, आपके जन्म राशि के प्रथम भाव से विचार करते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अष्टम भाव से विचार करते हैं आपके जीवन में रोग आदि का स्वरूप कैसा रहेगा। मैं जब इन सारे विषयों का विचार करता हूं तो आपका लग्नेश है बुध, और लग्नेश बुध, राशिश बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान रहने वाले हैं और यह बहुत ही अनुकूल स्थिति रहेगी दिसंबर महीने के 2 सप्ताह तक। यानी कि दिसंबर का पूर्वार्ध स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा ही अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध जब छठे भाव में चले जाएंगे बुध तो यह नाना प्रकार की विसंगतियों को, समस्याओं को देने वाला बन सकता है। बुध आपका बौद्धिक स्तर है, आपकी बौद्धिक संपदा और क्षमता है, आपके वाणी का कारक ग्रह है, आपके निर्णय लेने की क्षमता है। तो बुध जब दूसरे सप्ताह में आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे तो ये रोग, रिपु और ऋण को बढ़ाएंगे, यानी कि रोग की वृद्धि कर देंगे, शत्रुता की वृद्धि कर देंगे और कर्ज की भी वृद्धि करेंगे। कार्यक्रम के अंत में इन समस्याओं से बाहर निकलने का भी मैं मार्ग बतलाने वाला हूं और मैं ये बताऊंगा कि आपके जीवन में दिसंबर के महीने में कुछ बड़ा कैसे होने वाला है। अब आइए बात कर लें आपके जीवन के करियर के संदर्भ की। आपका दिसंबर के महीने में करियर का स्वरूप क्या रहने वाला है। आपके दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं। मीन राशि के शनि वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव में जब जब शनि बैठते हैं तब तब आपके जीवन में करियर में बहुत अद्भुत विकास होता है। स्थान वृद्धि करह शनि, यानी कि आपकी आजीविका का, आपके व्यापार का, आपके नौकरी का बहुत विस्तार होने वाला है। जब शनि दशम भाव में बैठ जाते हैं तो आपको यांत्रिक गतिविधियों से, खनिज संपदाओं से, पर्यटन से, आवागमन से, लॉजिस्टिक के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आपके व्यापार को, आपकी आजीविका को, आपके इनकम को बढ़ा देते हैं। शनि जब आपके दशम भाव में बैठते हैं तो खनिज संपदाओं का व्यापार करने वाले जो जातक हैं उनको बहुत अधिक लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो कोयले का काम कर रहे हैं, बालू का काम कर रहे हैं, पत्थर का काम कर रहे हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन ओर्स का जो करने वाले बिजनेसमैन हैं, इन सारे लोगों को बहुत ही अनुकूलता मिलने वाली है। साथ ही जो मशीनरी का उद्योग करते हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक के कारोबारी हैं, उनके जीवन में भी दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अनुकूलता बढ़ेगी, यानी आजीविका का क्रम इन व्यवसायियों के बहुत बेहतर होने वाले हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले लोगों के भी जीवन में अनुकूलता आएगी और दिसंबर का जो पूर्वार्ध होगा वो शेयर मार्केट के काम करने वाले लोग और ट्रेडिंग का कारोबार करने वाले लोगों के जीवन में भी
बहुत अनुकूलता देखने को मिल रही है। आजीविका के साथ साथ मैं जब आपके डेली इनकम की बात करूं, आपके संचित धन की बात करूं, तो इसमें थोड़ी सी विसंगति बनती हुई हमें दिख रही है। आपके डेली इनकम में थोड़ी सी गिरावट दिखेगी और पैसों का इन्वेस्टमेंट आप उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आप पूंजी को बढ़ा सकें, संपत्ति को बढ़ा सकें। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो भी पैसे आप कमाएंगे उसे आप अपने व्यापार में लगाते जाएंगे। इसका आगे चल करके तो लंबा परिणाम मिलेगा, बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन तात्कालिक लाभ अभी मिलता हुआ इसका दिसंबर के महीने में नहीं दिखे। और अब बात आपके विवाह और वैवाहिक जीवन की। जो जातक दिसंबर के महीने में परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, उनके जीवन में बहुत अनुकूलता आने वाली है। वैसे मिथुन राशि के जातक जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं इस महीने महसूस होंगी। वे जातक जो अब तक वैवाहिक जीवन और विवाह को लेकर के तनावग्रस्त थे, उनके जीवन के भी तनाव अब निर्मूल होते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि के वे जातक जो प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल है। प्रेम को परिणय सूत्र में बदलने का अवसर यही है। समय की नजाकत को समझिए और अपने प्रेम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाइए, ताकि आपका प्रेम परिणय सूत्र में परिणत हो सके। यह कोशिश आपको करनी होगी और इस कोशिश को करने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। मिथुन राशि के जातकों को इस महीने बंधु बांधव का सुख, इष्ट मित्र व रिश्तेदारों का सुख बहुत प्राप्त होगा। वैसे व्यापारी जिनका व्यापार पार्टनरशिप में है, उनको अपने साझेदार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दूर देश से चल करके मित्रों के ऐसे ऑफर आएंगे जिसमें कि आप अपने व्यापार की वृद्धि कर पाएंगे। जो विद्यार्थी या व्यवसायी विदेश की यात्रा प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी यह संयोग बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि जब सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठ जाए या द्वितीयेश जब सप्तम भाव में बैठ जाए तो विदेश गमन का योग बनता है। मिथुन राशि के जातकों को दिसंबर के महीने में विदेश यात्रा का बड़ा ही सुंदर संयोग बनता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों, दिसंबर के महीने में आपको अपना सब कुछ अपने बलबूते करना होगा। कर्म प्रधान बनना होगा आपको दिसंबर के महीने में, क्योंकि भाग्य का सहयोग इस महीने थोड़ा कम मिलेगा। नवम भाव में कुंभ के राहु होने के कारण आपके जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता आएगी भाग्य को लेकर के। कुछ भी भाग्य भरोसे मत छोड़िए, कर्म पर विश्वास रखिए, कर्म में आस्था रखिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। यह आपके लिए शुभ फलदायी होने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में होने वाली है, जिसका के जिक्र मैं कार्यक्रम की शुरुआत में किया था कि अगस्त के बाद फिर दिसंबर में यह संयोग अब जाकर के बना है कि मिथुन राशि के वे जातक जो भूमि, भवन और वाहन की प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें इन चीजों का सुख दिसंबर के महीने में प्राप्त होना ही है। क्योंकि एक तो केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन गया, दूसरा संयोग यह बना कि बुध आपका कारक ग्रह बन गया। दिसंबर के महीने में आपके राशि का स्वामी है, आपके लग्न का स्वामी है और वह पंचम भाव में बैठा है, आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो भूमि, भवन और वाहन की सारी योजनाएं दिसंबर के महीने में फलीभूत होती हुई दिख रही हैं। और आनंद की बात तो यह है कि जब यह ऐसा सुंदर योग बने तो आपको छोटा नहीं सोचना है, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी सोचिए, सब कुछ पूरा होने जा रहा है दिसंबर के महीने में। अब बात कर लें आपके लकी पॉइंट्स की। लकी पॉइंट्स की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए लकी नंबर यानी मूलांक होगा आपके लिए भाग्यशाली 2। यानी 2 मूलांक के लोग, 2 मूलांक की वस्तुएं और 2 मूलांक के देश और स्थान आपके लिए भाग्यशाली होंगे। साथ ही यदि आप अपने कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन करवाना है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, वर कन्या के विवाह का निरीक्षण करना है, ऐसा कोई भी बड़ा काम करना है, तो आप 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को अपने इन कार्यों का संपादन करिए। आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। शुक्रवार के दिन यदि इन तारीखों में मिल रहे हो तो अवश्य शुक्रवार को शामिल कर लीजिएगा। वैसे भी दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन और सफेद रंग बहुत ही पुण्यकारी, लाभकारी और असरकारी होने वाला है। सफेद रंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिएगा मिथुन राशि वालों। सफेद रंग के शर्ट्स पहनिए, सफेद रंग के कपड़े पहनिए। रोज रोज सफेद ना पहन सके तो जिस दिन कलरफुल कपड़े पहने उस दिन सफेद रंग का रुमाल ही रख लीजिए, सफेद रंग की टोपी लगा लीजिए, क्योंकि ये विंटर सीजन चल रहे हैं इंडिया में और अमेरिका में भी। तो आप सफेद रंग का प्रयोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। आपको मैं बतला दूं, जो आपको मैंने बताया कि डेली इनकम प्रभावित होने वाला है और आपको पैसे की आवक नहीं
नहीं समझ में आएगी। जो राशिफल में मैंने बताया उसके लिए एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय मैं बता रहा हूँ। आपको भगवती त्रिपुरेश्वरी के मंदिर जाना है या माता त्रिपुर सुंदरी की एक तस्वीर अपने सामने रखनी है। माता त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर से भी बेहतर है उनके यंत्र मेरु यंत्र की स्थापना कर लेना और उनके ऊपर ओम ऐम ह्रीम श्रीम श्री मात्रे नमः बोल करके कुमकुम अर्पित कर दीजिए, अथवा जो मंत्र मैंने बोला ओम ऐम ह्रीम श्रीम श्री मात्रे नमः, इस मंत्र का उच्चारण 108 बार आप जप के रूप में रुद्राक्ष की माला अथवा लाल चंदन की माला से करें। इससे आपकी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध तापों का शमन और आपके उत्तरोत्तर अभ्युदय क्या प्रस्फुटन होने लगेगा। तो तरक्की चाहिए तो इस मंत्र का जप करिए, देवी त्रिपुरेश्वरी की कृपा से सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। मैं पुनः कल मिलूंगा आपसे। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करिएगा, और यदि कुछ जानना चाहते हैं तो मिथुन दिसंबर कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपके संदर्भ। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री कृष्णा।